नमस्कार, आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पूरे देश में 77वां रिपब्लिक डे बड़े धूमधाम से मनाया गया। कर्तव्य पथ पर भारतीय सेनाओं के पराक्रम के साथ साथ भारत की आर्थिक तरक्की, देश की सांस्कृतिक विरासत की झांकी देखने को मिली। इस बार गणतंत्र दिवस परेड का फोकस स्वदेशी हथियारों पर था। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किए गए हथियारों का प्रदर्शन किया गया। परेड में आर्मी और एयरफोर्स की उन टुकड़ियों ने भी हिस्सा लिया जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सबसे ज्यादा एक्टिव थी, जिन्होंने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा, तबाही मचा दी। सेना के हेलीकॉप्टर्स ने ऑपरेशन सिंदूर के फ्लैग के साथ कर्तव्य पथ पर उड़ान भरी। इसके अलावा आर्मी ने मिसाइल्स, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और ड्रोन्स के जरिए अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। सेना ने परेड के दौरान स्वदेशी सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस के अलावा मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400, सरफेस टू एयर मिसाइल आकाश और रॉकेट लॉन्चर सूर्यास्त्र को शामिल किया। स्वदेशी मिसाइल सिस्टम नाग, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव और रुद्र भी आज की परेड का हिस्सा बने। इसके अलावा अपाचे और प्रचंड लड़ाकू हेलीकॉप्टर भी परेड में शामिल थे। परेड के दौरान एयरफोर्स के फाइटर जेट्स, रफाल, मिराज और सुकोई ने राष्ट्रपति को सलामी दी। गणतंत्र दिवस की परेड में मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट IL-76 और C-130 हरक्यूलिस ने भी हिस्सा लिया। नेवी की तरफ से भारतीय के स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत और वॉरशिप INS उदयगिरी की रेप्लिका पेश की गई। पहली बार गणतंत्र दिवस के परेड में दो चीफ मौजूद थे, यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला फॉन डे लायन। दोनों ने कर्तव्य पथ पर भारत की सामरिक शक्ति और सांस्कृतिक विरासत को देखा। जैसा मैंने आपको बताया कि इस बार रिपब्लिक डे परेड में यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट और यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट दोनों गेस्ट के तौर पर मौजूद थे, क्योंकि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एक ऐतिहासिक फ्री ट्रेड डील होने वाली है। इस डील पर कल दिल्ली में सिग्नेचर होंगे। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने यूरोपियन यूनियन के साथ भारत की ट्रेड डील को मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स बताया है। इस डील पर साइन होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार में $50 बिलियन तक की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। अब बात उत्तर प्रदेश की। आज गणतंत्र दिवस के मौके पर योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ कहा कि अगर कोई खुद को कानून से ऊपर मानता है, संविधान का सम्मान नहीं करता, तो फिर उसके लिए सभ्य समाज में कोई जगह नहीं है। योगी के इस बयान को प्रयागराज में माघ मेले के दौरान स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के हंगामे से जोड़कर देखा जा रहा है। अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि वो शंकराचार्य हैं या नहीं, ये संविधान या कानून तय नहीं कर सकता। वो शंकराचार्य हैं, इस पर सवाल उठाने का अधिकार तो राष्ट्रपति को भी नहीं है। हालांकि आज योगी ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका मैसेज क्लियर है। योगी ने कहा कि देश में अगर कोई खुद को संविधान और न्यायिक व्यवस्था से ऊपर मानता है तो ये नहीं चलेगा। माघ मेले में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के हंगामे पर अखिलेश यादव बार बार योगी आदित्यनाथ को घेर रहे हैं, सरकार पर साधु संतों के अपमान का आरोप लगा रहे हैं। इसीलिए योगी ने अखिलेश यादव को भी आईना दिखाया। योगी ने स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप बांटने के कार्यक्रम में अखिलेश यादव की सरकार के ज़माने में सरकारी स्कूलों की खस्ता हालत का जिक्र किया। योगी ने कहा कि बबुआ तो 12 बजे सोकर उठता है, उसे न दीन दुनिया की खबर रहती है न गरीबों की फिक्र। योगी ने अखिलेश पर तंज कसा और कहा कि 12 बजे सोकर जागने वाले से कोई सूर्योदय की बात करेगा तो उसे सपना ही लगेगा। आज यूपी के बरेली से भी चौंकाने वाली खबर आई। यूनिवर्सिटीज और कॉलेज कैंपस में जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए यूजीसी ने नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। इससे सवर्णों में नाराजगी है। इन बदलावों के विरोध में आज बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अलंकार अग्निहोत्री ने यूजीसी एक्ट की तुलना
अंग्रेजों के ज़माने के रॉलेट एक्ट से की। उन्होंने कहा कि वो सिस्टम का हिस्सा हैं और इस बात को जानते हैं कि एक्ट का दुरुपयोग सवर्ण वर्ग के बच्चों के खिलाफ किया जाएगा। अलंकार अग्निहोत्री ने सोशल मीडिया पर अपनी एक फोटो पोस्ट की, जिसमें एक प्लेकार्ड लेकर अपने सरकारी आवास के सामने खड़े हैं और इसके बाद उन्होंने कैमरे के सामने आकर राजनीतिक बात कही। अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि यूजीसी ने नियमों में जो एक तरफा बदलाव किया है उसके खिलाफ सवर्ण नेताओं ने चुप्पी साध रखी है, इसलिए उन्हें मैदान में आना पड़ा। अब बात उत्तराखंड की। हरिद्वार में हरि की पेड़ी के बाद अब गंगोत्री धाम में भी गैर हिंदुओं के आने पर पाबंदी लगाई जाएगी। खास बात यह है कि गैर हिंदुओं पर बैन सिर्फ गंगोत्री धाम पर ही नहीं बल्कि मां गंगा के शीतकालीन निवास बुकबा पर भी लागू होगा और दोनों ही जगह सिर्फ हिंदुओं को प्रवेश दिया जाएगा। श्री गंगोत्री मंदिर समिति के अध्यक्ष सुरेश सेमवाल ने कहा कि दूसरे धर्मों के लोग यहाँ टूरिस्ट के तौर पर आते हैं, हिंदुओं की भावनाओं का अनादर करते हैं, ये ठीक नहीं है। इसलिए इन धार्मिक स्थलों में उन लोगों को रोका जाएगा जिनकी सनातन में आस्था नहीं है। जो सनातन धर्म का सम्मान करते हैं उनके आने पर कोई पाबंदी नहीं होगी। आने वाले दिनों में बद्रीनाथ और केदारनाथ में भी गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाए जाने पर विचार किया जाएगा। गैर मजहब का शख्स अगर किसी दूसरे धर्म के पवित्र स्थान में चला जाए तो कई बार कैसी असहज स्थिति बन जाती है। कुछ लोग किस तरह की शरारत करते हैं, इसका एक सबूत गाजियाबाद पुलिस के शिकंजे में खड़ा यह युवक है। गाजियाबाद में जिम चलाने वाला सुभान रंगरेज 15 जनवरी को अमृतसर घूमने गया था। यहां वो सिखों के सबसे पवित्र धर्मस्थल स्वर्ण मंदिर गया। रंगरेज ने स्वर्ण मंदिर के पवित्र सरोवर में वजू किया और कुल्ला किया और इसके बाद एक भड़काऊ वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। आज राजस्थान से भी हैरान करने वाली खबर आई। नागौर में पुलिस ने करीब 10,000 किलो हाईली एक्सप्लोसिव अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया। इसके साथ साथ भारी मात्रा में डेटोनेटर, फ्यूज और वायर भी बरामद किए गए हैं। इस सिलसिले में पुलिस ने सुलेमान नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस अफसरों ने बताया कि सुलेमान नागौर के हरसौर गांव का रहने वाला है। सुलेमान ने गांव से दूर सुनसान इलाके में खेतों के बीच 4 कमरे बनाए। लोगों को लगता है कि इन कमरों का इस्तेमाल खेती के काम के लिए किया जाता है, लेकिन सुलेमान इन कमरों में विस्फोटक छुपा कर रखता था। अब बात पश्चिम बंगाल की। बंगाल में चुनाव तो 3 महीने बाद होंगे, लेकिन चुनावी हिंसा की खबरें अभी से आने लगी हैं। बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच झगड़े शुरू हो गए हैं। कोलकाता के सारखेर बाजार इलाके में ममता बनर्जी के सपोर्टर्स ने बीजेपी की सभा में हंगामा किया, तोड़फोड़ की और मंच को आग के हवाले कर दिया। पता लगा कि झगड़े की शुरुआत माइक के शोर को लेकर हुई। असल में सारखेर बाजार में बीजेपी सांसद और त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब देव की छोटी रैली हो रही थी। इससे थोड़ी दूर तृणमूल कांग्रेस के पार्षद सुदीप पोली ऑल बंगाल बैडमिंटन टूर्नामेंट आयोजित कर रहे थे। बीजेपी की रैली में बिप्लब देव ने भाषण देना शुरू किया तो तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने लाउडस्पीकर की आवाज को लेकर विरोध करना शुरू किया। अब बात बांग्लादेश की। बांग्लादेश में जैसे जैसे इलेक्शन कैंपेन जोर पकड़ रहा है, वैसे ही बांग्लादेश की कट्टरपंथी पार्टियों का असली रंग दिखाई देने लगा है। जमात इस्लामी के नेताओं ने साफ साफ लफ्जों में कह दिया कि अगर उनकी सरकार बनी तो बांग्लादेश में शरीयत लागू करेंगे, बांग्लादेश में इस्लामिक हुकूमत कायम करेंगे। बांग्लादेश के बरगुना में चुनाव प्रचार के दौरान जमात इस्लामी के नेता ने कहा कि बांग्लादेश में 90% मुसलमान रहते हैं, इसलिए यहां इस्लामिक हुकूमत होनी ही चाहिए। अब बात चाइना की। चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने चाइना की आर्मी के सबसे सीनियर जनरल को बर्खास्त कर दिया है। इसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं, क्या शी जिनपिंग का तख्ता पलटने की कोशिश हुई थी? असल में चीन में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के टॉप पोस्ट जनरल जेंग यूशिया को प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के आदेश पर सेंट्रल मिलिट्री कमीशन से निकाल दिया गया है। उनके खिलाफ जांच शुरू हो गई है। चीन की सरकार ने सिर्फ इतना कहा कि जनरल जेंग ने पार्टी का अनुशासन तोड़ा, इसलिए उनके खिलाफ
कार्रवाई की गई। इस वक्त अमेरिका एक भयंकर बर्फीले तूफान का सामना कर रहा है। अमेरिका की आधी से ज्यादा आबादी यानी करीब 18 करोड़ लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। अमेरिका के कई राज्यों में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। कई इलाकों में टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। भयंकर ठंड की वजह से अब तक 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। भारी बर्फबारी की वजह से अमेरिका में स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। इस स्नो स्टॉर्म की वजह से कई राज्यों में बिजली और गैस की सप्लाई बाधित हुई है। हमारे देश में भी जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल में ज़बरदस्त बर्फबारी हो रही है। हिमाचल के शिमला, कुल्लू और मनाली में पिछले 24 घंटों के अंदर जोरदार स्नोफॉल देखने को मिला है। ताज़ा बर्फबारी के बाद लोकल लोग खुश हैं। फसलों के लिए बर्फबारी अच्छी है, लेकिन टूरिस्ट की परेशानी बढ़ गई है। कुल्लू और मनाली में बर्फबारी के बाद पावर सप्लाई ठप हो गई है। 500 से ज़्यादा ट्रांसफार्मर्स खराब पड़े हैं। मनाली में हाईवे पर बर्फ जमने से लंबा जाम लग गया है। 1-1.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में टूरिस्ट को कई घंटे का वक्त लग रहा है।